हम सब हर सुबह एक इंसान से जरूर मिलते हैं। वो इंसान जो हमें शीशे में दिखाई देता है। तो सवाल यह है कि शीशे में दिखने वाला वो इंसान हमारा दुश्मन है या हमारा साथी। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कश्मकश है, एक अंदरूनी लड़ाई है जिससे हम में से कई लोग हर रोज गुजरते हैं। तो चलिए इसी को समझने के लिए एक कहानी में चलते हैं। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक नौजवान की। और जानते हैं उसके दिन की शुरुआत कैसे होती थी? अपने ही अक्स को, अपनी ही परछाई को नापसंद करने से। अर्जुन के लिए वो आईना नहीं था, वो एक जज था। हर सुबह वो उसके सामने खड़ा होता और अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाता। जैसे आंखों के नीचे ये काले घेरे, ये बिखरे हुए बाल और ये थका हुआ चेहरा। बस यही था उसका रोज का रूटीन। और इन सब कमियों को देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आता था, मैं काफी अच्छा नहीं हूं। सुनने में तो ये एक छोटा सा ख्याल लगता है ना, पर ये इतना ताकतवर था कि उसकी हर सुबह पर कब्जा कर लेता था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सोच थी, ये जो नेगेटिविटी थी, ये और मजबूत कैसे हो गई? चलिए अब जरा उन बाहरी वजहों पर भी नजर डालते हैं। तो इस सोच को ताकत कहां से मिल रही थी? सोशल मीडिया से। आप जानते हैं ना कैसा होता है, हर तरफ परफेक्ट मुस्कानें, परफेक्ट जिंदगियां। जब अर्जुन ये सब स्क्रॉल करता था तो उसे अपनी कमियां और भी ज्यादा चुभने लगती थीं। असल में इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल चीज काम करती है, जिसे हम परसेप्शन गैप या धारणा का अंतर कह सकते हैं। ये क्या है? ये फर्क है दूसरों की सजी संवरी फिल्टर्ड जिंदगियों और हमारी अपनी रॉ अनफिल्टर्ड हकीकत के बीच का। और धीरे धीरे ये जो अंदर की सोच थी ना, इसका असर उसकी असल जिंदगी पर भी दिखने लगा। अब वो फोटो खिंचवाने से कतराता था, लोगों से बात करने में हिचकिचाता था। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा जब वो कॉन्फिडेंट दिखेगा। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो अर्जुन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये सब हुआ एक कैफे में, एक ऐसी मुलाकात से जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो अर्जुन उस दिन कैफे में बैठा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसके चेहरे पर वो परेशानी पढ़ ली, और बस उन दोनों के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत ने ही वो चिंगारी जला दी, जिससे सब कुछ बदलना था। और इस बुजुर्ग ने जो कहा वो सच में इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उन्होंने कहा, वो जो अक्स देख रहे हो ना शीशे में, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा टीममेट है, तुम्हारा साथी है। अगर तुम हर सुबह उसकी बेइज्जती करते रहोगे तो सोचो वो तुम्हारे लिए दुनिया से कैसे लड़ेगा। बस इन चंद लाइनों ने अर्जुन का अपने साथ जो रिश्ता था उसे देखने का नजरिया ही बदल दिया। और इस सलाह का असर बहुत गहरा हुआ और फौरन हुआ। उस रात पहली बार ऐसा हुआ कि उसने अपने अक्स को देखकर नफरत नहीं की, बल्कि उसने धीरे से फुसफुसा कर कहा, कोई बात नहीं, हम कल फिर कोशिश करेंगे। और बस यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अर्जुन ने इस नए नजरिए को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे। क्योंकि देखिए, ये कोई जादू की छड़ी से नहीं हुआ, ये एक नई आदत बनाने का प्रोसेस था। तो सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया? उसके अंदर की आवाज में, उसकी सेल्फ टॉक में। जहां वो पहले सोचता था मैं काफी नहीं हूं, अब वो सोचने लगा मैं बेहतर हो रहा हूं। ये एक बहुत छोटा सा शिफ्ट था, है ना, लेकिन बेहद पावरफुल। कमी से तरक्की की तरफ एक कदम। और ये जो नई आदत थी, ये एक बहुत ही सिंपल 2 स्टेप वाले तरीके पर टिकी थी। पहला, अपनी फीलिंग को मानना बिना उसे सही गलत ठहराए। और दूसरा, खुद की आलोचना करने की जगह खुद को हौसला देना। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? उसका जो ये नया कॉन्फिडेंस था ना, वो किसी नए लुक या किसी की तारीफ से नहीं आया था। वो आया था सेल्फ रिस्पेक्ट से, अंदर से खुद को स्वीकार करने से। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम मैसेज तक पहुंचते हैं कि असली निखार, या जिसे लोग ग्लो अप कहते हैं, वो आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि आईना असल में दिखाता क्या है? जरा सोचिए इस बारे में। हम जो रोज देखते हैं वो असल में है क्या? वो हमें हमारे खूबसूरती नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि हमारी तरक्की, हमारा प्रोग्रेस दिखाता है। और सच मानिए, यही सबसे बड़ी सीख है। मकसद परफेक्शन हासिल करना नहीं है, मकसद है अपनी रोज की मेहनत को, अपनी ग्रोथ को पहचानना। वो जो चेहरे पे निशान है, या कोई दाग है, या कोई भी कमी, वो सब फेलियर नहीं है। वो इस बात का सबूत है कि जिंदगी जी गई है, लड़ाइयां लड़ी गई हैं और हम आगे बढ़े हैं। हर कमी एक कहानी है,
हमारे अनुभव का एक हिस्सा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या होगा जब कोई अपने अक्स से, अपनी परछाई से भागना बंद कर दे और उसके साथ मिलकर चलना शुरू कर दे?